हाय गाइस, मैं सनी असवाल। हाँ, यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे व्यक्ति, नहीं बोल सकता कि मेरा स्पेशली मेरा दोस्त ही है ये। ठीक है। तो यहाँ पे बात है कि कैसे एक वीडियो में कोई भी फॉल्स नहीं होगा, कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं होगी। जो है सो है। अगर आपको लाइफ में कुछ सीखना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि स्टोरी हो सकता है कि आपकी लाइफ से भी कुछ हो, क्योंकि ये कोई बाहर की स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नवागढ़ में रहने वाले एक युवक की है, जो एक मोबाइल रिपेयर से एसआई तक बनने का सफर जो तय किया है, ये उसकी बात है। उसका नाम है तारकेश्वर वर्मा। मैं उसको गोलू करके बुलाता हूँ। पुलिस भर्ती से है रिलेटेड। हो सकता है कि अगर आप स्टोरी सुनो उसकी, तो आपको थोड़ा सा मोरल अप हो जाए। वैसे मैं स्टोरी किसी का बताता नहीं हूँ, लेकिन लगा कि आप लोग को बताना चाहिए, तो आपको स्क्रीन में वहाँ दिख भी रहा होगा। तो वहाँ बात करते हैं कि जब मैं उसको नहीं जानता था, तब पता चला कि एक युवक है जो 2007 से मतलब पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था। ठीक है, 2007 की जो भर्ती आई थी उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर दुनिया भर का यहाँ वहाँ काम करने लगा। ठीक है ना। पढ़ाई में भी वो एकदम फेलवर था, उतना बिल्कुल पढ़ाई में उसका मन लगता नहीं था। ठीक है। तो फिर वो मार्केट में एक थे मुन्नू भैया, उसके वहाँ वो काम करता था। तो वहाँ वो कम से कम 3-4 साल काम किया। तो मेरी और उसकी मुलाकात एक दिन अचानक हुई, कि याद नहीं आ रहा अच्छे से भी। उस समय जेल प्रहरी की भर्ती आई थी 2013 में। ठीक है। और डीएफ का भी आने का खबर था उस टाइम। ठीक है। एक पुलिस का भी वैकेंसी आया था उस टाइम। तो 2012 में मेरी और उसकी मुलाकात हो गई अचानक। वो भी धीरे से अब खबर आया कि भर्ती वर्ती चल रहा है करके। ठीक है। अब मेरे को नहीं पता था कि वो एकदम सीनियर है करके। ठीक है। भर्ती के मामले में तो जो आदमी 2007 से भर्ती दे रहा है। ठीक है। तो अब मेरे को दौड़ते हुए देखते थे भाई। तो अब हर किसी का ऐसा रहता है ग्राउंड में कि हम किसी अच्छे के साथ ही प्रैक्टिस करें। तो मैं ऐसा था कि उतना ज़्यादा उसको मतलब भाव देता नहीं था, क्योंकि मैं शुरुआत से ही अपने अकेले ही प्रैक्टिस ज़्यादा किया हूँ। मुझको थोड़ा सा ग्रुप में या किसी कोच के अंडर में प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा मेरे को डिस्टर्ब लगता था। तो मैं यूट्यूब से देख के सीखता था, लेकिन ये उनको अच्छा लगता था। फिर ऐसे तैसे वो कैसे कैसे हम लोग बातचीत हो गया, दोस्ती स्टार्ट कर दिए, घूमना फिरना थोड़ा सा यहाँ वहाँ। और ऐसा लगा ही नहीं कि हमको मतलब कुछ लॉस हो रहा है करके, क्योंकि ऐसा फालतू मैटर में बात होता नहीं था। थोड़ा बहुत तो हम लोग उस समय यंग थे, तो नॉर्मल सी बात थी। ठीक है। वो मुझसे कम से कम 3 साल कुछ बड़ा है। ठीक है ना। तो लेकिन फिजिकल में उतना अच्छा नहीं था बेचारा, बहुत प्रयास करता था। फिर मेरे साथ उसने तैयारी की। ओके। फिर तैयारी करते करते कुछ उसका इम्प्रूवमेंट हुआ वहाँ पर। ठीक है। अपने से उसने बहुत कुछ किया। अब प्लस वो ऐसा था कि सुबह साढ़े मतलब 9 साढ़े 9 बजे जाता था मोबाइल दुकान, और उसको समय लग जाता था रात में 7 बजे था। तो वो 7 बजे के बाद जा रहा था ग्राउंड। उसको समय ही नहीं मिलता था उतना ज़्यादा। कभी कभी सुबह आ जाए तो बॉडी एकदम थक जाता था। तो अपन जब क्या है, ज़्यादा वर्क करते हैं किसी भी शॉप में या कहीं भी, तो वो एफर्ट ग्राउंड में दिख नहीं पाता। तो एक वो भी कारण था कि स्लो मोशन होने का। लेकिन हमने बहुत प्रयास किया करने का। फिर ऐसे में तो शॉर्टकट आता हूँ मैं। जेल प्रहरी की भर्ती आ गई। ठीक है। जेल प्रहरी की भर्ती में उसने मतलब जैसे तैसे फिजिकल निकाला। आई थिंक 50-55 नंबर 60 नंबर से कुछ लाया था उसने। मेरा उस समय 80 नंबर आया था। और वो पढ़ने में उतना अच्छा बिल्कुल नहीं था। लेकिन अचानक एकदम बोलते ना, उम्मीद जाग गया कि यार मैं इतना नंबर लाया हूँ, जैसे भी लाया हूँ 50-55-60 नंबर, तो अपना भी सिलेक्शन हो सकता है। तो हम दोनों सुबह मतलब जाते थे लाइब्रेरी। उस समय एक और दोस्त था आशीष गिरी करके, उतना मेरे से उससे उतना दोस्ती नहीं था, लेकिन ठीक था। तो यकीन नहीं मानो कि हम पढ़ने में इतना इन्वॉल्व हो गए थे उस टाइम, कि सुबह 8 बजे लाइब्रेरी खुलता था कि ये जॉब पाना ही है करके। ठीक है ना। फिजिकल के समय तो उतना मैं एक्टिव मतलब नहीं था, लेकिन एग्जाम के समय इनको देखा देखी। तो ऐसा होता था कि सुबह 8 बजे मतलब लाइब्रेरी खुलता था राजनांदगांव में गवर्नमेंट का, और बंद होता था करीब 11-12 बजे। तो हम लोग 8 बजे जाते थे और 11-12 बजे आते थे। उसके बाद शाम को फिर खुलता था लाइब्रेरी करीबन 3 बजे,
और शाम को 7 बजे बंद होता था। तो सुबह 4 घंटा मतलब ये 3-4 घंटा, और शाम को 3-4 घंटा हम लाइब्रेरी में बैठते थे और पढ़ाई करते थे। पढ़ने को था मन मेरा भी नहीं था, लेकिन बोले थे कोई सीनियर लोग कि अगर पढ़ाई करोगे तो लाइब्रेरी में आपको माहौल मिलेगा। तो मैं अपना स्टोरी तो यहाँ पे आपको बताऊंगा नहीं, अभी उसी का बात चल रहा है, गोलू का। ठीक है, उसको बोलते थे और क्या, ये तारा, तारा भी नाम है उसका। तो ऐसा करते करते गए, फिर क्या हुआ, लिस्ट में सिलेक्शन में नाम आया, तो मेरा नाम आ गया, आशीष गिरी का नाम आ गया, और कुछ दोस्त का आ गया, उसका नाम नहीं आया। वो हल्का सा ना, यहाँ से ना थोड़ा सा बोला जाए तो साफ दिल का था, और थोड़ा सा वो था, एकदम कमजोर टाइप से पड़ गया, आहत, कि मेरा नाम कैसे नहीं आया है। 2 से 3 नंबर्स के लिए वो चूक गया, 2 से 3 नंबर से चूक गया जेल में भर्ती होने से। फिर उसी समय डीएफ का भी आया था, और उसमें भी वो किसी कारणवश चूक गया। उसका जहां तक मैं वेटिंग वेटिंग में चला गया था, उसमें भी नाम नहीं आया। ठीक है, तो फिर 2007 की भर्ती में नहीं हुआ है उसका सिलेक्शन, फिर 2013 में भी नहीं हुआ उसका, फिर उसमें भी आया था डीएफ का एक और, उसी में 13 के सराउंडिंग, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ उसका। फिर अब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। फिर अब ऐसा था कि हम लोग जब तक थे तब तक एक सहानुभूति था कि भाई मेरे दोस्त लोग हैं, लेकिन अब हम लोग भी ट्रेनिंग में निकल गए, अब वो पड़ गया अकेले। इससे ये भी सीखने मिलता है दोस्तों कि ना, लाइफ में ना कोई आपके साथ हमेशा नहीं रहता। हम चाह के भी अब उसके साथ नहीं रह सकते थे। वो यकीन नहीं मानोगे, जेल प्रहरी के रिजल्ट का दुख को वो, मेरा मानना है मोटा मोटा 1 साल तक, पूरा 1 साल तक उसके दुख में वो था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो मतलब उस दुख से ना उभर ही नहीं पा रहा था। ठीक है, फिर भर्ती आई सीएफ की, तो आई थिंक 2015 की बात है, सीएफ की, शायद याद नहीं, सन वन ऊपर नीचे हो जाएगा, माफ करना। उसने फिर वो प्रयास किया, अच्छा प्रयास किया। अब उसको ऐसा हो गया था कि एक्सपीरियंस और हम लोग से इतना ज्यादा उसको बूस्ट मिल गया था, कितना दौड़ना है, कैसे करना है, इस तरीके से। हम लोग बीच बीच में आते थे, मिलते थे, बात बात करते थे, लेकिन अब हो गया था कि वो अकेला पड़ गया है। लेकिन वो धीरे धीरे ग्राउंड जा जा के कब वो सीनियर बन गया हर चीज में, उसको खुद पता नहीं चला। अब उसको समझ आ रहा था कि कहाँ पे कितना मेहनत करना है, क्योंकि इतने कम में काम नहीं चलेगा। फिर सीएफ का डाल दिया, यकीन नहीं मानो कि एक बार में सीएफ में उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन सब खुश थे, घर वाले खुश थे, दोस्त यार खुश थे, 2 लोग खुश नहीं थे, एक मैं और एक गोलू। ठीक है, तारा। उसने मुझको पूछा, खुशी कारण, कि सनी मैं ये जॉब नहीं करना चाहता। पहले घर वाले को बोला, घर वाले ने उनको बका, बेवकूफ, ले दे के नौकरी मिला है। दोस्त यार ने बका, कोई ने बोला कि होशियार बन गया, ज्यादा ही कर रहा, दुनिया भर का चीज, ऐसे ऐसे दुनिया भर का। जानते हो ना कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाते हो और उसके बाद छोड़ने का दम रखते हो, या तो फिर छोड़ना चाहते हो, क्योंकि आप 2007 से, मतलब 2007 से आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, और ले दे के अगर आप जॉब पाते हो, छोड़ोगे, तो कोई भी आपको आदमी आपको बेवकूफ बोलेगा। लेकिन मैं समझता था कि इसकी अंतरात्मा क्या बोल रही है, ये कुछ चाहता था अलग करना। तो मेरे को बोला, तो डायरेक्ट, मैं खुले विचार का आदमी हूँ, डायरेक्ट बोल दिया, तेरे को लगता है कि तेरे को नौकरी नहीं कर सकता, तो बिल्कुल छोड़ दे। अगर तेरे को जंगल झाड़ी में नहीं रहना है तो सीएफ का जो जॉब रहता है नॉर्मल, हल्का सा फॉरेस्ट इलाके में ज्यादा रहता है ना, आउट इलाके में, सिटी से आउट, तो हल्का सा उसको था कि मैं सिटी में रहूंगा करके, भाई अपने माँ बाप को ज्यादा दूर नहीं, मतलब ये रहूंगा। हर किसी का मन रहता है कि कोई भी जॉब पाऊँ तो अपने माँ बाप फैमिली के साथ आस पास रहूँ। ठीक है, वैसे उसका ही मन था। फिर अब इसका आ गया, आपका डीएफ का भी आ गया। लेकिन उस दौरान एक अच्छी घटना घटी कि वो पढ़ते पढ़ते इतना मेच्योर हो गया था। हमने पढ़ाई छोड़ दी लाइब्रेरी के बाद, उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। यकीन नहीं मानोगे, वो अभी अभी क्या हुआ, उसकी संगति वैसे होनी स्टार्ट कर दी, कि वैसे लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर दिया। तो ब्रेन पावर ऑटोमेटिक बढ़ता गया, बढ़ता गया। किसी ने उसको बता दिया पीएससी, तो यकीन नहीं मानोगे, पीएससी का भी तैयारी करने लगा वो साइड में। यहाँ डीएफ का भर्ती आ गया, 18 में जहाँ तक डीएफ का भर्ती था ना, और उसी में एसआई का भी आ गया। तो मजाक मजाक में उसने एसआई का डाल दिया, एकदम एसआई का बनने ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन फॉर्म डाल दिया। ठीक है, वो उस समय ग्रेजुएशन भी नहीं किया था। वो जब आया, फिर क्या, जहां तक प्राइवेट वाइवेट में किया होगा ग्रेजुएशन, इस तरीके से किस्मत था कि अपना कर लिया, उस बेस पे एसआई का फॉर्म ये डाल दिया। ठीक है, बाद में पता चला मुझको कि इस लड़के ने पीएससी का प्री निकाल लिया। जैसे निकाल लिया पता नहीं भैया, कैसे निकाला निकाला, मेरे को पता चला, पर बाप रे, इतना पढ़ने में, जो आदमी जेल प्रहरी के एग्जाम को देख के, जेल प्रहरी के एग्जाम में 40 टन मैथ्स से आया था,
उसको देख के जो आदमी का होश उड़ गया था, दिमाग काम नहीं किया, वो आदमी प्री निकाल लिया। तो मतलब इससे सीखने के लिए यहाँ ये मिलता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं भाई, लेकिन पेशेंस देखो। अभी स्टोरी चल रही है, अभी सुनो। अभी 2007 से स्टार्ट हुआ ना स्टोरी, अभी हम 2018 में पहुंच गए। ठीक है। फिर डीएफ का आया। डीएफ का फिजिकल कैसे हुआ? पहले बोला कि 5 चांस लेंगे, मतलब 5 चांस, सॉरी 5 इवेंट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, जो भी आपका हो रहा है। ठीक है। उसके बाद वो अचानक कैंसिल हो गया। फिर गवर्नमेंट बोलता है कि 5 इवेंट नहीं लेंगे, आपका लेंगे 1500 मीटर। फिर 1500 का तैयारी करना स्टार्ट कर दिए गोलू। फिर कैंसिल कर दिए, फिर बोलते कि 5 इवेंट लेंगे। ये तो अब सोचो ना, मैं आपको आखिरी में बताऊंगा मेरा एक और जो मतलब ये उद्देश्य है। ठीक है, मैं बोलना क्या चाह रहा था, ठीक है, आपको समझाने के लिए ना। अब सोचो माइंड डिस्टर्ब है ना, कि 5 इवेंट कर दिया, फिर बोला कैंसल, फिर 1500, फिर 5 इवेंट, तो आखिरी में लिया 5 इवेंट। ठीक है। फिजिकल ले लिया। फिजिकल में ये लाया था 63। 63 लाने का कारण क्या है, इसके पीछे भी स्टोरी है। ये आया था जहांगीर कि सनी मेरे को भाई तेरे पास आना है, फिजिकल सीखना है। अब फिजिकल सीखा, 7 8 10 दिन हो गया। अब ये हल्का था मतलब वो था सा एक्टिव कि भाई मैं जाके मतलब करूंगा 3 टाइम अलग से। तो मैं गया था ड्यूटी। आई थिंक मेरी ड्यूटी 2 से 6 थी। तो ये शाम को चला गया ग्राउंड 3 बजे। अब ये हाई जंप अकेले करने लगा। ये हाई जंप ऐसे करा, उतना एक्सपीरियंस नहीं था। हाई जंप करा, लोग पाइप गिराते हैं, ये डायरेक्ट अपने राइट पैर से राड को मार दिया। राड को मार दिया, बेहोश, फ्लैट। ग्राउंड के 3 4 दोस्त लोग मेरे इसको घर लेके आए, ये फ्लैट हो गया था। बाद में पता चला कि इसका लिगामेंट डाउन हो गया है। जो राइट लेग का लिगामेंट होता है ना, ये उसका हो गया डाउन। अब ये भी समस्या। अब यहाँ रहे तो क्या करे, इसको वापस घर भेज दिए। ठीक है। इलाज विलाज कराया। बाद में पता चला कि अब इसका राइट लेग से वो उतना अगर रिस्क लोगे तो पूरी तरीके से हो जाएगा डाउन। और अभी डीएफ भर्ती चल रही, ठीक है ना, फिजिकल होने वाला है। फिर क्या किए, मनोविकी, दिमाग, दिमागी शक्ति देखना। फिर हम राइट लेग को छोड़ के लेफ्ट में काम करना स्टार्ट किए। आप लोग जैसे कि हाई जंप से करते हो, किसी का पावर लेग होगा लॉन्ग जंप में, राइट लेग होगा। हाई जंप में आपका पावर लेग होगा राइट। अब क्या कर दिया, अब वो सारा गेम खेलना स्टार्ट कर दिया लेफ्ट लेग से, उल्टे पैर से। अब सोचो किसी इंसान को बोलोगे कि भाई आप जीवन भर राइट हैंड से काम की हो, आप अचानक लेफ्ट से काम करो, या आपका राइट हैंड खराब हो गया है तो आप राइटी हो, अब आप ये शॉर्ट पुट को लेफ्ट से फेंको, तो कितना दिक्कत जाएगा आपको। 9 मीटर फेंकने वाला स्वाभाविक सी बात है 6 मीटर या 7 मीटर फेंकेगा, मुझको बोलोगे तो मैं भी नहीं फेंक पाऊंगा। तो वो क्या कर दिया, जैसे कि आप लोग आते हो ये राइट, ये वहां से हाई जंप के लिए राइट तरफ से, तो वो आता था फिर लेफ्ट साइड से, स्पेशली क्योंकि उसको भी मालूम चल गया था अब मैं यहाँ पे रिस्क लूंगा तो मेरा जो राइट पैर थोड़ा बहुत बचा है वो भी टूट जाएगा, वो जो कि टूटना बहुत ज्यादा श्योर था। आज भी उसको समस्या है थोड़ा बहुत। ठीक है। तो फिर ऐसा हुआ, तो नंबर आया डीएफ में 63 नंबर, 63 नंबर। अब वो एग्जाम में इतना अच्छा पढ़ाई कर चुका था, उसका नंबर आ गया 73। तो फिर वो उसका सिलेक्शन डीएफ में हो गया। अब वो बन गया पुलिस बाबू। ठीक है। अब वो जॉब कर रहा था रायपुर रेल में, रायपुर रेल से उसका जॉब लग गया। ठीक है। अब बात आता है एसआई का। अब एसआई का जानते हो, उसमें भी सराउंडिंग 18 को ही आया था, लेकिन न चाहते प्री निकाला, उसी के साथ चले ना, प्री निकाला, प्री निकाल लिया। फिर मेंस में आया। अब पढ़ाई में इतना स्ट्रांग हो गया था कि ये मेंस में निकाल लिया। लेकिन मेंस निकालने के पीछे की स्टोरी सुनो। अब ये रायपुर रेल में जॉब करता था, उसके बाद अपना साइकिल पकड़ता था और टिफिन डब्बा, जैसे ही ड्यूटी खत्म हुआ, नौकरी करे ना, अब वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। ठीक है। एक एक वो ट्रेनिंग नहीं किया था ना, उसका भी स्टोरी ना, वो ट्रेनिंग वो अभी कर रहा है वर्तमान में, 2024 में कर रहा है ट्रेनिंग, घुमा घुमा के। अपने सरकारी जो अधिकारी थे उनको रिक्वेस्ट कर करके, भाई मैं ऐसे का तैयारी कर रहा हूँ, मुझको समय चाहिए। तो उसके लिए बहुत पर रियायत दिया गया कि लड़का अच्छा है तो उसे छूट दिया जाए। ठीक है। तो क्या करता था वो, ड्यूटी के दौरान रायपुर में ड्यूटी करता था, और उस दौरान जब वो छुट्टी मिलता था उसको ड्यूटी से जैसी, तो वो साइकिल पकड़ के जाता था रायपुर के लाइब्रेरी। देखना उधर एक रविशंकर के पास एक लाइब्रेरी है, नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा पूरा लाइब्रेरी। तो वहां जाता था और बैठता था, कम से कम यकीन नहीं मानोगे 6 से 8 घंटा कंटिन्यू लाइब्रेरी में बैठता था। उसको ऐसा हो गया था एक समय
कि घर परिवार खाना पीना उठना दुनिया भर का फ्रेंड सर्कल से एकदम ज्यादा दूर हो गया था। उसको था कि मेरे को करना है कुछ, अच्छा मौका है। और जब हम ज्यादा मेहनत करते हैं ना, तो हमको अंदर से एक ना आभास हो जाता है कि यार अपन कर सकते हैं करके। ये आभास सिर्फ उसी को होता है, बाकी सारी दुनिया तो बोलती है कि फेल्यूर है करके। वो छोड़ दो, इतना सुनोगे लाइफ में हर किसी का, तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसको ये आभास था। हाँ, वो 6-7 घंटा पढ़ना, फिर ड्यूटी करना, फिर अपना स्वयं का काम करना, ठीक है ना। तो उसने ये प्रयास किया, तो वो मेंस में आ गया, फिर क्वालिफाई करके। मेंस में यकीन नहीं मानोगे 430 नंबर लाया था वो, सराउंडिंग जहां तक मेरे को पता है 430 नंबर। अब आ गया फिजिकल का समय, ठीक है। अब आखिरी दौर था। फिर उसने अधिकारी लोग को बोला कि सर मेरा फिजिकल होने वाला है, कुछ कृपया मुझको ट्रेनिंग में ना भेजिए। तो उसको फिर ऐसे 2-3-4 महीना दे दिया अचानक, वो ये दे दिया डेट। अभी जैसे कि फिजिकल का आपका 2022 आई थिंक, कितना हुआ 22 में क्या हुआ फिजिकल, क्या अच्छे से मुझे याद नहीं है, ठीक है। ऐसा ही का ना। अब ऐसा ही का फिजिकल दिया। अब ऐसा ही का फिजिकल दिया तो फिर आखिरी आखिरी में थोड़ा बहुत होता है, जैसे मैं भी गया सपोर्ट करने के लिए कि भाई चलो मैं 1 महीना के लिए मतलब आता हूँ तेरे पास उधर मिलने के लिए। तो ऐसा सपोर्ट किया, फिर वो भी इधर आया वापस। सर ने मेरे को फिजिकल के हफ्ता 10 दिन के पहले इसको अचानक वो लगा डर टाइप का। ताकि तैयार था फिजिकल में, उतना दिक्कत नहीं था। लेकिन ये मारता था टाइगर जंप। अच्छा एक बार ठीक है, टाइगर जंप, तो टाइगर जंप हो गया बैन। अब कैसे करें, हाँ लेकिन गद्दा था रायपुर में ना, रायपुर के कोटा ग्राउंड में गद्दा मिल रहा था। तो गद्दा मिला, तो फिर क्या किया, यहाँ पे आया, फिर सीजर स्टार्ट किए, ठीक है। सीजर स्टार्ट किए, और उसका टाइगर जंप में 5वां स्टेप पूरा पड़ रहा था। अब सीजर स्टार्ट किए तो 2 मारने में दिक्कत। फिर यहाँ आया या फिर धीरे धीरे उसको 2-3 लाए, मतलब 3 स्टेप तक। ज्यादा दिन नहीं बचा था, हफ्ता दिन बचा था फिजिकल के लिए। तो मैं बोला कि यार एक काम कर गोलू, ज्यादा अपन बॉडी को फोर्स नहीं करते हैं। जो नंबर आएगा अपना मेंस में अच्छा नंबर है, उसको अपन फोकस करेंगे। और फिजिकल में जो मिल गया उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। वैसे भी लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, 96 लेके नहीं आ पा रहे। तो हमारा टारगेट था 210 का 300 में। लेकिन जब टाइगर जंप बैन किया, तो फिर हमारा टारगेट मतलब कम हो गया। लेकिन मालूम चला कि बाकी लोग का भी नंबर नहीं आ रहा है। तो भी अपन फिर एकदम श्योर हो गया, तो उसका नंबर आया फिजिकल में 168, 168 नंबर। अब इतना श्योर हो गया था कि उसका होना तय है। बस फिर आप जानते हो कि रिजल्ट के लिए कितना घुमाया फिराया, 1 साल तक के ना। जिस तरीके से भी लोगों ने कितना हड़ताल किया है, सही है ना, कितना धैर्य दिखाया इन लोगों ने, मानना पड़ेगा। मैं छत्तीसगढ़ में पहली बार इतना हड़ताल देखा अपने देखते में, इस फील्ड में। लोगों ने भी बोलने की क्षमता दिखाई गवर्नमेंट के सामने। तो फिर बीजेपी की सरकार आई, फिर जिस तरीके से उन्होंने मतलब रिजल्ट निकाला एसआई का, उसमें इसका भी सिलेक्शन हो गया। बहुत ज्यादा हैप्पीनेस की बात थी। मतलब सोचो, अब 2000 क्या आ गया 24, ठीक है। अभी इनका मेडिकल वेडिकल होके साल के आखिर तक के ज्वाइनिंग दे देंगे इनको, ठीक है। अब सोचो 2007 का बंदा 2024 में कितना साल हो गया। हम्म, यहाँ 12 साल, और ये 24, 16 साल का धैर्य। सोचो कैसे अपने आप को मेंटेन किया होगा। अगर मेरे से पूछोगे भाई, तो मैं मेंटेन नहीं कर सकता। इतना मेरे में पेशेंस नहीं है। इतना पेशेंस कहाँ से आएगा, बाप रे। सोचोगे तो ना, एक जॉब के लिए आदमी 2007 से 2024 तक आ गया। अब बात को हल्का सा घुमा रहा हूँ, छोटो हल्का सा स्टे क्या लग गया, आप लोग का दिमाग काम करना बंद कर दिया। कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, कोई ये कमेंट्स कर रहा है, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है। कोई लोग बोलते हैं कि बेवकूफ समान, टाइगर जंप बैन करेगा तो हम भी मतलब वो लगा देंगे हाई कोर्ट। तो तुम लोग सिर्फ कोर्ट ही जाओगे, तो युवा लोग का कितना समय खराब होगा। ये तो आप लोग का बात हो गया, चलो आप लोग समझो ना समझो, आप लोग की बुद्धि पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेकिन मैं तो युवा लोग के बारे में सोचता हूँ, ठीक है ना, कि जितना जल्दी हो सके भर्ती का प्रोसीजर खत्म हो, ठीक है ना। छोटे मोटे मैटर को मतलब क्लियर करो। अब जैसे कि राजनांदगांव से जो लगाया है लड़का, कि पुलिस परिवार को नहीं देना चाहिए। कल के डेट में अगर वही अगर पुलिस बन जाएगा, तो क्या ये बात वो मतलब ये बोलता कि पुलिस पर मतलब ये कि आपका पुलिस परिवार को नहीं देना चाहिए करके? तब तो नहीं बोलता, क्योंकि वो भी उस समय पुलिस फैमिली हो जाता। तो आदमी समय के हिसाब से बात करता है, वो बात की बात है, वो उसका राइट्स है, वो कोर्ट लगा सकता है। लेकिन आप कोई भी निर्णय लाइफ में ऐसे लो कि आप ऑल ओवर उसमें डटे रहो, ठीक है ना। वो बात तो छोड़ो, आपकी हो गई, आप हटाओ। बात अभी इसकी करते हैं गोलू की। तो सोचो, पेशेंस देखो कि 2007 का आदमी 24 में आके बड़ा अधिकारी बन गया, ऐसा ही बन गया।
बात अब सीखने लायक क्या है कि अगर आपके पे पेशेंस है और कर उड़ने की क्षमता है, तो किसी भी प्रकार की दोस्ती यारी बैक सपोर्ट कोई मायने रखता नहीं है। अरे हम एक समय तक थे, उसके बाद तो हम नहीं थे ना, फिर भी उसने कर लिया। ठीक है, जो भी सीखा होगा हमसे या किसी और से, लेकिन आगे बढ़ा ना। हम किस चीज की उम्मीद करते हैं कि कौन हमारा साथ देगा? हाँ, लोग साथ आते हैं, उस समय के लिए रहेंगे, फिर आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे, और हो जाता है यार। लेकिन उसके धैर्य की दाद देनी पड़ेगी, इतना मानता हूँ। आज उसकी एज करीबन हो गई होगी 36 37 साल। आदमी मेंटली 30 साल के बाद आदमी मेंटली कैसे अपने आप को प्रिपेयर रखे, ये नहीं बन पाता। और स्टोरी तो बहुत सारी है। एक बार तो उसको मैं यकीन नहीं मानूंगा, रांजनगांव से, नवागढ़ से डोंगरगढ़ ले गया दौड़ाते हुए, चला चैलेंज करके, ब्रेन को स्ट्रांग करते हैं। और मैंने उसका कपड़ा वपड़ा पैसा वैसा सब ले लिया कि भैया अगर तू नहीं दौड़ा तो मैं तेरे को छोड़ के वापस आ जाऊंगा, तू वहां से ऐसे ही आना चड्डा बनियाइन में, है ना। एक आध फोटो उसमें ये डाला हूँ रनिंग वाला, आपको दिख गया होगा। तो वो दौड़ लिया 30 किलोमीटर, रोड रनिंग 30 किलोमीटर। फिर मोहर में रेत में रनिंग, ग्राउंड में रनिंग 50 राउंड। ऐसे करते करते हम लोग खेल खेलते थे फिर। और बकायदा यकीन नहीं मानोगे, हम लोग ऐसा था उस समय। अभी तो मैं मतलब ये युवा लोग को बोलता हूँ कि ये मत खाना वो मत खाना। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसे मतलब होते नहीं थे। वो गोलू पैसा कमाता था और मैं नहीं कमाता था, तो उसी के पैसे का हम लोग खाते थे। तो हम लोग खाते थे समोसा, बड़ा, केला। मतलब केला कौन सा खाते थे, जो रहता था एक्सपेरी माल, जो मतलब केला के रहता था साइड में छितरी केला, जिसको वो देते थे ये गैया लोग को, तो वो हल्का सा मिलता था हम लोग को ये, उसमें ज्यादा क्वांटिटी में। तो उसी को हम लोग लेते थे, है ना। वो कमाता था, वहां मिलता था समोसा 10 का 5 ऐसे मिलता था। तो हम लोग एक दिन में 10 10 समोसा खा लेते थे वहां जाके, वो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता था, है ना। इतना ज्यादा वर्क करते थे। लड़के ने ना बहुत मेहनत किया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरा आज मन किया उसके बारे में बताऊं, इसी बहाने कम से कम आपके मन में जो मतलब भावना होगी, कुछ हद तक अगर चेंज हो जाए। अगर ये वीडियो को 10 हजार लोग भी देखेंगे, अगर एक की भी भावना चेंज हो जाए और लाइफ में वो करना चाहता है, तो मेरे लिए बहुत है ना। बाकी नेगेटिव लोग तो यूट्यूब में मतलब कमेंट्स में भरे पड़े हैं, क्योंकि वो ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे लाइफ में आपको, खींचने वाले। ठीक है, तो वीडियो का मकसद यही था कि लाइफ में कुछ करना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे, है ना। जल्दी से रिएक्ट मत किया करो ना कोई भी चीज को, तो समय लिया करो, है ना। आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। ठीक है, आप जिस विभाग में जाने की तैयारी कर रहे हो, वो विभाग उतना आसान होगा नहीं। ठीक है ना, उसको समझने की कोशिश करना, कोई भी अधिकारी बन सकता है। आप कांस्टेबल में आओगे, आप भी ऐसा ही कुछ भी बन सकते हो, बस आपको कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा, है ना। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मेरा एग्जाम का टेस्ट सीरीज है, कोई भी चाहे तो ज्वाइन कर सकता है, ओनली 49 रुपीज में है। ओके, जो आपके एग्जाम के लास्ट तक के आपको एग्जाम टेस्ट मिलता रहेगा, महीने में 2 बार कम से कम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 49 रुपये कोई ज्यादा नहीं होती प्राइस। ठीक है, आप उसको ले सकते हैं। व्हाट्सअप में जो नंबर नीचे दिया है उसको आप हाई करके लिख सकते हैं, क्योंकि जितना जरूरी आपका फिजिकल है, उससे ज्यादा जरूरी आपका एग्जाम है। तो आप लोग ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर लेना, कहीं ना कहीं जो भी टीचर्स पढ़ाते हो छत्तीसगढ़ में, अभी एक से एक टीचर है पढ़ा रहे ना, उनको भी ज्वाइन कर लेना। और कहीं भी आप मेरे पास से एग्जाम टेस्ट नहीं लोगे, तो कहीं और से भी आप ले सकते हो ना, क्योंकि आपको उसको देने का अनुभव होगा, तो आपका कम से कम नंबर फर्क आएगा कि एग्जाम में पेपर कैसे आते हैं। ठीक है ना, कोई नहीं बोल सकता कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। ठीक है गाइस, तो हैप्पी रहिए, खुश रहिए, और हमेशा पढ़ाइए पॉजिटिव। ये स्टे का खबर कोई बड़ी चीज नहीं है, ये नॉर्मल चीज है, उतना माइंड मत करना। ठीक है, तो स्टोरी बताने का टारगेट वही था कि जब ये गोलू कर सकता है, तारकेश्वर वर्मा 2007 से लेकर 2008 24 तक का सफर तय कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। और आपको इतना समय नहीं लगेगा, टेंशन मत लो। हर किसी की लाइफ में उतना संघर्ष नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन स्टोरी ऐसी होनी चाहिए। स्टोरी तो और भी है बहुत सारी, लेकिन बताऊंगा तो लग जाएगा बहुत घंटे, है ना। तो फिर वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।